आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाला हूं। वो विषय है मानसिक तनाव, और इसके बारे में एक मनोवैज्ञानिक रॉकेट साइंस मेथड बताऊंगा। एक काफ़ी ही प्रभावकारी मनोवैज्ञानिक मैं मेथड बताऊंगा कि कैसे अपने तनाव को ओवरकम कर सकते हैं, तनाव को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं मानसिक तनाव है क्या। मानसिक तनाव एक वैसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी वास्तविक या कल्पित परिस्थिति के प्रति असहज या मनोशारीरिक कष्ट महसूस करता है या असहजता का एहसास करता है। ये होता है मानसिक तनाव में। और मानसिक तनाव के मुख्य रूप से दो वजह होती है। एक वास्तविक वजह होता है जिसे एक आइडियल रीजन भी बोला जा सकता है, आदर्श वजह भी बोला जा सकता है, जैसे कि पारिवारिक समस्याएं, पैसे का अभाव, गरीबी। पारिवारिक समस्याएं बहुत तरह की समस्या हो गए, डिवोर्स हो गया, शादी देर से होना। दूसरी चीज़ें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो करियर से संबंधित सब समस्या आपके साथ बनी है। तीसरी बात है कि जॉब इनसिक्योरिटी, किसी का जॉब में अपना इनसिक्योर फील कर रहा है। तो जो भी हो, वास्तविक जो भी वजह हो, उसे आइडियल रीजन बोला जाए, वास्तविक कारण बोला जाए मानसिक तनाव का। और एक होता है काल्पनिक वजह, जिसमें आप या इंडिविजुअल अपनी ओवर थिंकिंग द्वारा व्यर्थ की फ्यूचरिस्टिक भविष्योन्मुखी कल्पना करते रहता है। व्यर्थ की चीजें, वर्तमान में जो करना चाहिए वो चीजें ना करके व्यर्थ की भविष्य उन्मुखी कल्पना किए रहता है, या अपने पास्ट में, अतीत में किए गए कुछ कामों पे रिग्रेट करते रहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति तनावपूर्ण महसूस करता है, तनावपूर्ण होता है। ये दोनों वजह हो तो दोनों वजहों की स्थिति में आपके अंदर तनाव उत्पन्न होता है, आप तनावपूर्ण स्थिति में आते हैं। उसी के लिए ये मेथड मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ बातें कि अगर आपके पास तनाव का कोई आइडियल वजह हो तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले वो आइडियल वजह को दूर करें। अगर पैसे का अभाव है तो अपनी सारी फोकस ऑफ अटेंशन, अपनी सारी थिंकिंग, अपनी सारी लर्निंग, अपना सारा मोटिवेशन पैसे अर्न करने में लगाएं। नहीं तो अस्थायी रूप से अपनी मानसिक समस्या का उपचार नहीं कर पाएंगे, मानसिक तनाव का अस्थायी रूप से निदान नहीं कर पाएंगे। अगर परिवार से संबंधित कुछ समस्या है तो उससे विनम्रता पूर्वक जैसे हो सके इंसानियत भरे व्यवहार से उसे सॉर्ट आउट करें, तभी आप मानसिक तनाव से निकल पाएंगे। तो अगर वास्तविक आइडियल रीजन है आपके मानसिक तनाव को, तो ऑनेस्टली उसे पहले सॉर्ट आउट करें, उसे खत्म करें वास्तविक धरातल पे काम करके। लेकिन वास्तविकता में अगर वास्तविक वजह से तनाव है तो आपको वो करने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन व्यक्ति इंस्टेंट तनाव में होता है, तत्क्षण अभी वर्तमान में तनाव में होता है। उसके लिए ये मेथड मैं आगे बताने वाला हूँ। यह मेथड ऐसे ही प्रक्रिया है कि जैसे किसी व्यक्ति को फीवर हो तो फीवर की वजह होते हैं बैक्टीरियल एवं वायरल इन्फेक्शन। तो व्यक्ति इंतजार करे कि जब बैक्टीरियल एवं वायरल इन्फेक्शन कमे तो फीवर उतरे, तो ज्यादा कष्टपूर्ण स्थिति में रहता है। तो उससे पहले एंटीपायरेटिक्स या पैरासीटामोल जैसे कोई मेडिकेशन थेरेपी ले लेते हैं ताकि उनका फीवर अपने आप डाउन चला जाए, और बाद में वो बैक्टीरियल एवं वायरल इन्फेक्शन का डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे। तो यही है कि पहले आप अपनी जो चीज है उसको तो दूर करें ही करें, दूर करने का प्रयास करें ही, अपने मानसिक तनाव के आदर्श वजह को, वास्तविक वजह को। साथ में ट्रिक आपकी काम आएगा। दूसरी चीज है कि अगर आप ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी कल्पना के माध्यम से फ्यूचर एवं पास्ट की इमेजिनेशन के माध्यम से मानसिक तनाव दूर करते हैं, उसके लिए तो ये जो मेथड बताने वाला हूं ना, ये रामबाण है बिल्कुल। तो आइए उस मेथड को समझते हैं। सबसे पहले जब आप तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं, तो आपके तनावपूर्ण स्थिति में जब होते हैं तो आपका बॉडी कुछ न्यूरोकेमिकल्स सेक्रेशन करता है, कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस आते हैं, और बॉडी उस तनावपूर्ण स्थिति के प्रति कुछ तैयारी करता है। जी हाँ, उस तनावपूर्ण स्थिति के प्रति अपने आप को शरीर को तैयारी करता है। उस तैयारी में सूक्ष्म लेवल से देखा जाए तो जब तनावपूर्ण होते हैं तो आपका नाभि के पास एक सिकुड़न, संकुचन होता है, और आप जितने तनावपूर्ण होंगे आपके गुदा द्वार के पास, एनस के पास, मल द्वार के पास भी एक संकुचन एवं तनाव, या कहा जाए तो वहां पे एक तरह का सूक्ष्म लेवल पे काफी जटिल सिकुड़न का
एहसास होता है। तो शरीर फिजियोलॉजी लेवल पे, भौतिक स्तर पे तनाव की अपने आप तैयारी करता है और आपका माइंड न्यूरोकेमिकल्स लेवल पे भी अपनी तैयारी करता है। अब ये दोनों चीजें जब मैच करता है तो आप में स्पष्टली क्लियरली साइकोफिजिकली मनोशारीरिक रूप से तनाव का एक्सपीरियंस करते हैं, तनाव फील करते हैं। तो सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए सिर्फ यही एक मेथड काफी है जो मैं बता रहा हूं, और कई सारे मेथड है जो कि मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस मेथड को गहराई से समझिए कि जैसे भी आप तनावपूर्ण स्थिति में आए, तनावपूर्ण फील करने लगे, तो सबसे पहले आपको करना है क्या कि अपने ब्रीदिंग जो पैटर्न है उसे चेंज करना है। क्योंकि सारी चीजें जो मैं पहले बताया आपके फिजियोलॉजिकल लेवल पे जो चेंज होता है नाभि के अंदर, एनस के पास, एवं आपके न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं, वो गहरे में आपके सांस से जुड़ा होता है। ये सारी चीजें आपकी श्वास को, ब्रीदिंग पैटर्न को प्रभावित करती है और आपका ब्रीदिंग पैटर्न ये सारी चीजों को प्रभावित करती है। ये सारी चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जब तनावपूर्ण स्थिति में आए तो अपनी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करें। और ब्रीदिंग पैटर्न कैसा चेंज करना है कि एक रिदम में सांस लें। एक रिदम में आप गहरे सांस लें और उसको छोड़ें, और वो सांस एक गहराई भरे आवृत्ति में लें, ना कि शॉर्ट में ले, ना ही तीव्र में ले। एक रिदम में ले, एक लय में ले, एक कंटिन्यूटी में ले और एक सेंसेशन के साथ ले। आशा करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। जैसे ही तनावपूर्ण स्थिति में आए तो गहरे सांस एक सर्टेन टाइम इंटरवल तक लें और गहरे श्वास, और उसको उसी गहराई के साथ श्वास को छोड़ें। और श्वास लेते वक्त आप ख्याल रखें कि वो श्वास पूरी तरह से आपकी नाभि यानी कि पेट के पास आकुंचन एवं प्राकुंचन हो। पेट से आप सांस ले पूरी तरह से। आपका पेट में उभार आना चाहिए, सिकुड़न आना चाहिए सांस लेते वक्त। तो जैसे ही सांस लें और छोड़े, एक रिदम भरा लें। आप सब्जी काट रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि बात 2 वर्ड बोलने में देर हो जाए, लेकिन ये श्वास लेने की प्रक्रिया को आप ना छोड़ें। ये श्वास को आप कंटिन्यू लेते रहें, लयबद्ध तरीके से लेते रहें और एक सर्टेन मैनर में लेते रहें, एक निश्चित तरीके से आप लेते रहें। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इस श्वास लेने की प्रक्रिया आपको 3 से 7 मिनट तक खुद करनी होगी। क्योंकि जैसे ही श्वास गहरा लेने और छोड़ने का प्रयास करेंगे, आप प्रारंभ में भूल जाएंगे। स्वाभाविक है भूलना, लेकिन आप 3 मिनट तक, किसी व्यक्ति को 3 मिनट में बॉडी इस मैकेनिज्म को फॉलो करने लगता है और आपको गहरी सांस लेने में या ऐच्छिक रूप से जैसे सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसमें आपका बॉडी खुद मदद करेगा। किसी के 3 मिनट में, किसी व्यक्ति के 7 मिनट में ऐसा होता है। तो प्रारंभिक के कुछ मिनट तक आपको प्रयास करना पड़ेगा अपनी ओर से, और एक गहरी सांस लें और छोड़ें। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा देर हो जाए, लेकिन श्वास लेने की जो प्रक्रिया है ना, इसमें आप देर बिल्कुल ना करें। आप पाएंगे कि 2 से 4 मिनट में आपका एंजाइटी का लेवल रिड्यूस हो गया और आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं और एक पीस ऑफ माइंड और एक अच्छा जॉयफुल आप फील कर रहे हैं, आनंदपूर्ण स्थिति फील करेंगे। तो ये प्रयोग करके देखिए, ये काम करता है। मैंने कई लोगों पे प्रयोग किया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ऐसे ही मनोवैज्ञानिक समस्या से जुड़ी बातें लाऊंगा, मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल फिनोमिनन के बारे में बताऊंगा, कुछ वैसे मिस्टीरियस शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिसने अपने मनोविज्ञान को काफी उच्च स्तर पे प्रयोग किया है। तो बने रहिए हमारे म्यूटेंट स्कूल पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।